Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि हमारी सीरीज़ ऑफ रोल के हवाले से बात चल रही थी, एक आइडियल डॉक्टर कौन होता है, एक कामयाब डॉक्टर कौन होता है, या हम किसको कह सकते हैं, मान सकते हैं, तस्लीम कर सकते हैं कि वो एक आइडियल डॉक्टर है, या डॉक्टर को कैसा होना चाहिए कि वो हमारी आइडियोलॉजी के मुताबिक फिट आ सके। यानी वो कौन से फैक्टर हैं कि अगर वो फैक्टर उस डॉक्टर में मौजूद हों तो इसका मतलब वो आइडियल डॉक्टर है। एक बात तो ये कि हमेशा याद रखें कि डॉक्टर दो तरह के होते हैं। एक वो जो सिम्टम बेस ट्रीटमेंट करते हैं और दूसरे वो जो इटियोलॉजिकल बेस ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टम बेस ट्रीटमेंट करने की पहचान क्या होती है? वो ये होती है कि वो आपसे इलामतें सुनते जाते हैं और मेडिसिन लिख देते हैं। जबकि इटियोलॉजिकल बेस ट्रीटमेंट डॉक्टर कौन से होते हैं? ये वो डॉक्टर होते हैं जो कि आपसे इलामत सुन के मेडिसिन नहीं लिखते, बल्कि आपसे इलामत सुनते हैं कि आपको मसला क्या है, सर में दर्द है, मैदे में दर्द है, या कोई और मसला है। उसको सुनने के बाद उसकी तह तक जाते हैं, उसकी गहराई तक जाते हैं कि अच्छा अगर मैदे में दर्द है तो आपने सुबह को क्या खाया था, रात को क्या खाया होगा, ठीक है, ये सारी बातें। अच्छा अगर आपको सर में दर्द है तो क्या आपकी नींद पूरी है, क्या आपने आजकल टेंशन तो नहीं ली हुई है। जब वो बातें तफसील की तरफ जाती हैं तो वो तफसील की तरफ जाते जाते एक वक्त ऐसा आता है कि वो फिक्स एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, और जब फिक्स एक पॉइंट पर पहुंच जाए तो उसकी वजह तलाश कर लेते हैं, और जब वो वजह तलाश कर लेते हैं तो उस वजह को किल करने के लिए सिर्फ एक गोली या दो गोली लिखते हैं। जबकि दूसरी तरफ सिम्टम बेस ट्रीटमेंट डॉक्टर होते हैं। ये वो डॉक्टर होते हैं, आपने कहा सर में दर्द है, मैदे में दर्द है, टांगों में दर्द है, फलां मसला है, नींद नहीं आती, तो वो हर तरह की आपको गोलियां लिखते जाते हैं। राइजिक लिख दिया, साथ में पोनस्टान भी लिख दी, साथ के अंदर मूवैक्स भी लिख दी, साथ में नींद नहीं आती है, एल्प्राजोलाम वगैरह भी लिख दी। और इस तरह से ना आपको एक इतना बड़ा फड़कू निकाल के दे देते हैं, एक पूरा का पूरा पेज, जिसके ऊपर कम अज़ कम आपके जो मेडिसिन होती है वो 2-3 हज़ार रुपये की होती है। अब हमारे मुआशरे में दोनों तरह के डॉक्टर चल रहे हैं। कुछ डॉक्टर वो होते हैं कि आप नज़ले के इलाज के लिए जाते हैं। अब जो आजकल कोविड की वजह से बहुत सारे डॉक्टरों ने भी इस चीज़ को देखते हुए अच्छा खासा इस चीज़ को जो है ना क्या नाम उसके माइंड के अंदर रख के तो आपस के अंदर जो है इंटरलिंक किया। इसको कैसे इंटरलिंक किया कि कोविड की साइन एंड सिम्टम और हमारी मुख्तलिफ़ तरह की, जैसे चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, जैसे रेस्पिरेटरी थ्रॉट इन्फेक्शन हो गया, जैसे नमूनिया हो गया, जैसे एस्थेमिक अटैक हो गया, या किसी भी तरह की कोई भी जो लंग्स से मुताल्लिका डिजीज़ है, वो सारी की सारी अलामतें आपस के अंदर इंटरलिंक करती हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को सामने रखते हुए आपको 3-4 हज़ार रुपये का आपको एक पूरा का पूरा नुस्खा तैयार कर दिया। उसमें हर तरह की मेडिसिन डाल दी कि आपने निबलाइज करना है 3 टाइम, उसके साथ साथ आपने डेक्सा लगवाना है, ये करना है, वो करना है, वो सारी की सारी वो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट होते हैं डॉक्टर। और अफसोस की बात यह है कि हमारे मुआशरे में 80% डॉक्टर सिम्टम बेस्ड होते हैं, इटियोलॉजिकल बेस नहीं होते हैं। जो डॉक्टर इटियोलॉजिकल बेस डील करता है वो उसकी वजह तक पहुंचता है और फिर 1 या 2 मेडिसिन लिखता है। वो डॉक्टर की काबिलियत की समझ आती है कि उसने मखसूस वजह तक पहुंच के उसको हाईलाइट कर लिया। अब जो वजह तक पहुंचा ही नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे उसने लिख दिया। नज़ले के ज़ुकाम के अंदर बाज़ दफ़ा देखा जाता है कि 2000 रुपये की दवाई, और भाई नज़ले की एक गोली खाने से बंदे को जो है ना क्या नाम चेक किया जा सकता था, फ़र्क आ सकता था, एक मिसाल है। तो वो लिखते जाते हैं 2-3-4 हज़ार रुपये का। मैं डॉक्टर को हिट नहीं करना चाह रहा,
मैं अपने सोसाइटी को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर डॉक्टर का भी इतना कसूर नहीं है, ना मैं डॉक्टर को हिट कर रहा हूँ, किसी को पर्सनली मेरा किसी से कोई ऐसा मतलब वो नहीं है, दुश्मनी या कोई ऐसी बात। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2 तरह से ट्रीटमेंट की जाती है। ये 2 ट्रीटमेंट के टाइप्स होते हैं कि ऐसे हम डील कर सकते हैं। फर्दर बहुत सारी और बातें दरमियान में है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। अब जो डॉक्टर लाइट मेडिसिन लिखते हैं, लो पोटेंशियल के लिखते हैं, इसका मतलब वो डॉक्टर बेटर वे की तरफ जा रहे हैं। जो हाई पोटेंशियल के लिखते हैं, ठीक है, वो हाई पोटेंशियल फौरी तौर पे या कोई स्टेरॉइड लिख देते हैं, वो भी मेडिसिन फौरी तौर पे जिस्म को उठा देती है, लेकिन उसके सम टाइम लॉन्ग टाइम इफ़ेक्ट्स, उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने के अंदर आती हैं। इसलिए वो डॉक्टर जो इटियोलॉजिकल बेस डील करते हैं तो वो डॉक्टर ज़्यादा बेटर होते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर आप लोगों को, अगर आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ पर अगर आपको अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल दे के अगर आपको डील कर लेता है, आपको पूरे इखलास के साथ डील करता है, आपको पूरी मोहब्बत के साथ डील करता है, तो वो डॉक्टर ज़्यादा मुखलिस है, आइडियल डॉक्टर है बनिस्बत उस डॉक्टर के जो डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक पर बुलाकर अपने आप को खुशी का इजहार करता है, या ऐसे तरीके और ऐसी टेक्निक्स या ऐसी बातें कर जाते हैं जिसका इशारा होता है कि आप मेरे क्लिनिक की तरफ आ जाएं। एक मिसाल है, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर ये कहता है जी हमारे पास क्लिनिक पे ज़्यादा टाइम होता है इसलिए हम तफसील में देख सकते हैं, DHQ हॉस्पिटल, THQ हॉस्पिटल या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में टाइम कम होता है तो इसीलिए इतने तफसील में जाने का टाइम नहीं मिलता, तो वो एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं ना कि मोहब्बत से बात करें। पेशेंट की आधी बीमारी है तो मोहब्बत से बात करने की वजह से ठीक हो जाती हैं। बहुत सारे डॉक्टर हैं, इंतहाई अच्छे हैं, इंतहाई काबिल हैं, मैं सलूट करता हूं उनको। मेरे अपने बहुत सारे दोस्तों के अंदर से हैं, बड़ी मोहब्बत से डील करते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तब भी ऐसे ही डील करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे वो डॉक्टर होते हैं जो कि बाहर आपको रेफ़र करने के अंदर इंपॉर्टेंस देते हैं, भाई फौरी तौर पे हम अपने पास से जान छुटाएं, ये पेशेंट हमारे पास से जाए, नहीं तो हमारे लिए मसाइल का बाइस है। खुदा ना खास्ता अगर हमारे हाथ से एक्सपायर हो जाता है तो वो केस, दफ़ात, FIR और ये सारी उलझने होती है, बदनामी का बाइस बनता है, मोराल गिर जाता है। दूसरी तरफ वो डॉक्टर होते हैं जो पेन लेते हैं सोसाइटी उसके लिए, पेशेंट के लिए। अब पेशेंट के लिए पेन लेने से क्या मुराद है कि वो रेफ़र नहीं करते, वो आखिरी दम तक फ़ाइट करते हैं। अटेंडेंट को कहते हैं कि जान बचाने वाली खुदा की ज़ात है, इसलिए आप भी दुआ करें, हम भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपके पेशेंट को जल्दी उनको रिकवरी के अंदर ले आएँ। तो जो पेशेंट फ़ाइट करते हैं, जो डॉक्टर फ़ाइट करते हैं तो वो डॉक्टर बेटर है। क्योंकि देखो भाई, खुदा ने ही ज़िंदगी दी, खुदा ने ही मौत दी, जब चाहेगा जिसको चाहेगा वापस बुला लेगा। किसी को चाहे तो माँ के पेट से वापस बुला ले, किसी को चाहे बढ़ापे में, जवानी में, किसी भी उम्र में वापस बुला ले, क्योंकि हकीकी इख्तियारात जान देने का मालिक, जान लेने का मालिक मेरे अल्लाह की ज़ात है। लेकिन फ़ाइट करनी चाहिए, सेकंडों के हिसाब से फ़ाइट करनी चाहिए, अपने काम काज को छोड़ के फ़ाइट करनी चाहिए। उसके बाद कुछ डॉक्टर वो होते हैं जिसके अंदर से जो डॉक्टर फ़ाइट करते हैं वो डॉक्टर क्या, एक और फैक्टर ऐड हो गया जो कि आइडियोलॉजिकल डॉक्टर कहलाता है, यानी जो कि हम कह सकते हैं कि एक वाकई ही ऐसा डॉक्टर होना चाहिए, एक ऐसा मेन फैक्टर है इसके अंदर। उसके बाद कुछ डॉक्टर वो होते हैं जो कि पेशेंट को देखते के साथ अपना सारा काम छोड़ देंगे, फ़ोन पे बात करना छोड़ देंगे, इमीडिएट उठेंगे, वाइटल साइन लेंगे उसके, और उसको जो भी फर्दर ट्रीटमेंट है वो करेंगे, और उसके बाद बेशक आके बैठ जाएँ, डजन मैटर। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे बेहिस हो जाते हैं कि वो फ़ोन पे बात चल रही है, पेशेंट का कोई मसला होता रहे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी कॉल पे लगे हुए हैं, वो अपने मामले के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डॉक्टर अच्छे हैं जो सब कुछ छोड़ देते हैं, एक मिसाल के तौर पे फौरी तौर पे इमीडिएट अपने पेशेंट को डील करते हैं, अपनी कॉल, इंपॉर्टेंट कॉल को छोड़ देते हैं, अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को छोड़ देते हैं, पेशेंट को आकर डील करते हैं। तो वो डॉक्टर भी वो डॉक्टर होते हैं जो कि आइडियोलॉजिकल डॉक्टर होते हैं। अब बात ये है कि जो पेशेंट को नफ़ा देने वाले डॉक्टर हैं तो वो ज़्यादा आइडियल डॉक्टर होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर डॉक्टर होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे डॉक्टर होते हैं। अब पेशेंट को नफ़ा देने से क्या मुराद है कि अगर हमारा किसी कंपनी से मुआहिदा हो चुका कि जी हमने उसकी मेडिसिन लिखनी है, तो भाई खुदारा उस जो पेशेंट आया है उसके फाइनेंशियल कंडीशन को देख लें। अब अगर उसके फाइनेंशियल कंडीशन, आपको उसने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, आप मेडिसिन अगर लिख देते हैं 3000 रुपये की,
उसके पास रोटी पूरी नहीं होगी। शाम को वो 3,000 रुपये की मेडिसिन तो वो ले लेगा, लेकिन उस दिन वो फाके से रहेगा। अब अगर वो मेडिसिन लेने की वजह से फाके से रहा है, उस फाके की वजह से जितने लोग फाके से रहे हैं, वो सारा का सारा इल्ज़ाम किस पे जाता है? वो सारा का सारा इल्ज़ाम उस डॉक्टर पे जाता है। और याद रखें, ज़िंदगी ने एक मुकाफ़ाती अमल का नाम है। लाइफ एक मुकाफ़ाती अमल है। मुकाफ़ाती अमल ये है कि हम जो अपना करते हैं वो हमारे सामने आता है। जो अगर अच्छाई की होती है तो अच्छाई हमारे सामने आती है, और अगर हमने अच्छाई नहीं की होती तो जो चीज़ हमने किया, जो हमारे करैक्टर होते हैं, वो करैक्टर हमारे सामने आते हैं। बात यह है कि अगर इंसानियत और मोहब्बत ज़िंदा हो तो फिर हम मुकाफ़ाती अमल के इंजाम से हमें डर लगता है, और अगर इंसानियत को मार दिया जाए तो फिर कैसे मुकाफ़ाती अमल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए अगर डॉक्टर अगर मसरूफ़ भी है, मान लेते हैं डॉक्टर वाकई बहुत बिजी लाइफ है, अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम नहीं दे पाते, लेकिन उनके लिए ये तो हो सकता है कि पेशेंट से मोहब्बत से बात कर लें, और पेशेंट की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन तो देखने से पता लग जाती है। अगर कोई बहुत बड़ा चिटपोश आदमी, चलो उसको लिख दी 4,000 की मेडिसिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर एक गरीब आदमी है जिसके पास रोटी पहले पूरी नहीं हो रही है, तो एटलीस्ट खुदा उसकी तो देख लें। ठीक हो गया। उसके बाद दो तरह के मजीद डॉक्टर और होते हैं। एक वो होते हैं जो छोटी सी बात पे ऑपरेशन को तरजीह देते हैं, दूसरे वो होते हैं जो फाइट करते हैं पहले सिर्फ मेडिसिन से ट्रीटमेंट करने की। अब जो डॉक्टर मेडिसिन से ट्रीटमेंट करने के लिए फ़ाइट करते हैं, जब उनके पास हल नहीं होता तो फिर वो अटेंडेंट को कह देते हैं भाई आपका पेशेंट आपको अब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। जबकि कुछ डॉक्टर वो होते हैं जो कि डायरेक्ट ऑपरेशन की तरफ जाते हैं और उसके अलावा बात ही नहीं करते। अब जो डॉक्टर फाइट करता है मेडिसिन से ट्रीटमेंट की, इसका मतलब वो काबिल डॉक्टर है, ठीक है। और जो डायरेक्ट ऑपरेशन की तरफ लेके जाता है पेशेंट को, इसका मतलब ये है कि उसको या तो अपने मरने का खौफ नहीं है, या फिर जाहिर बात है कि उसके अंदर खामियां तो है। एक मिसाल है, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को भी ऐसे बयानात देते हुए सुना है, देखा है, डॉक्टरों के दरमियान में रहते हैं, इस फील्ड को समझते हैं, हालात मामलात को समझते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जिस तरह के जो है ना का ये अगर ये वाले इलामतें जो एक आइडियालॉजिकल डॉक्टर की नहीं होते, और जो कि एक वो सीधा सीधा अपने लिए जो है ना अपना गुनाह का बाइस या अपने लिए माशरती बुराइयों का बाइस इकट्ठा करते, फिर होता क्या है? फिर होता ये लाइफ एक मुकाफ़ाती अमल है। उन्हीं के बच्चे सबसे पहले हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं, उन्हीं का ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा चलता है। इसीलिए खुदारा इंसानियत को अपने अंदर पहले लेके आए तो वो चीज़ हमें कामयाब डॉक्टर बना सकती है, एक अच्छा डॉक्टर बना सकती है। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो तो मुल्क को कौम की दिल से खिदमत करें। अगर आप दिल से खिदमत नहीं करते, मुनाफकत का अमल दिखाते हैं, तो इसका मतलब ठीक है, तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास इख्तियार है। लेकिन खुदा की ज़ात देखने वाली होती है। जब खुदा की ज़ात की पकड़ में कोई चीज़ आती है तो फिर खुदा ने अपने मुताबिक डील करना होता है, और खुदा का डील करना इंतहाई भयानक भी हो सकता है। इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक अच्छे डॉक्टर बने, एटियोलॉजिकल बेस को डील करने की कोशिश करें। मान लिया मसरूफ़ है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कोशिश करें, पेशेंट को मोहब्बत देने की कोशिश करें, पेशेंट को नॉर्मल मेडिसिन, जो अब एक ही दवा मेडिसिन पेन किलर वो 2 रुपये की भी है, वो 200 रुपये की भी है, 2000 रुपये की भी है। अब बात यह है कि अगर वो फाइनेंशियल उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो उसके घर में रोटी भी पूरी नहीं होती, वो उसकी शक्ल बता रही है, फटे हुए कपड़ों से वो बंदा है, तो खुदा उनका ख्याल रख के तो सस्ती लिखी जा सकती है ना, ठीक हो गया। बाकी जिसके बारे में नहीं लिखी जा सकती तो वो एक अलग कंडीशन है, उसको हैवी लिखें, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ एक डॉक्टर ही समझता है कि मैंने क्या किया पेशेंट के साथ। अगर इंसानियत होती है तो याद रखें, उनकी जो नस्लें होती हैं उनके अंदर से भी इंसानियत का पहलू टपकता है। उनकी जो नस्लें होती हैं उनके अंदर से एक अखलाकियत का पहलू टपकता है। उनकी जो नस्लें होती हैं उनके औलाद के अंदर से एक कामयाबी का पहलू टपकता है। नहीं तो पता नहीं कितने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन जितने जिस तरह के भी हों, उनकी नस्लों को बर्बाद होते हुए देखें। बात यह है कि सबसे पहला फैक्टर इंसानियत है। खुदारा इंसानियत को अपनाएं। और मैं यहाँ पे एक बात को फिर से रिपीट कर दूँ, भाई बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी हैं, और बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी हैं जो एटियोलॉजिकल बेस डील करते हैं, लाइट मेडिसिन देने की कोशिश करते हैं, पेशेंट के साथ जो है उसकी बीमारी के खिलाफ फाइट करते हैं, आखिरी दम तक उसके साथ चलते हैं, उसको ऑपरेशन से बचा के मेडिसिन से डील करने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया। तो ये अच्छे डॉक्टर भी हमारे मुआशरे में बहुत सारे हैं। इसीलिए एक आइडियोलॉजिकल डॉक्टर कौन होता है, मैंने वो फैक्टर बताए हैं। अब जिसके अंदर ये सारे फैक्टर मौजूद हैं वो आइडियोलॉजिकल डॉक्टर है। हम उसको अपना आइडियल मानते हैं और हम सलूट करते हैं ऐसे डॉक्टरों को जो अपने अंदर इंसानियत रखते हैं और इंसानियत की फ़लाह के लिए काम करते हैं। मुझे उम्मीद है
कि मेरी ये वीडियो सुनने के बाद बहुत सारा मुआशरा अपने आप को बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करेगा। देखिए, बेहतरी की तरफ तो जो खुदा की ज़ात ने कहा है कि हिदायत देना मेरे हाथ में, आप सिर्फ एक पैगाम दे सकते हैं। इंसान को एक पैगंबर बना के भेजा है, पैगाम देने वाला, हिदायत देने वाला बना के नहीं भेजा। लेकिन खुदा अपने अंदर इंसानियत पैदा करें, और जब आप अपने अंदर इंसानियत पैदा करते हैं, बहुत सारे आपके लिए ऐसी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे मरीजों से ऐसी दुआएं मिलती हैं, आपके काम बन जाते हैं। इसीलिए आप अपने आप को बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करें। हम सब खता के पुतले, मैं खुद खता का पुतला हूँ, लेकिन हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हमें अपनी बेहतरी की तरफ जाना चाहिए।